Hey everyone, welcome back to the channel. So in today's playlist, we'll be learning about UI and UX. Subject code you can see DI04016041. This course will be helpful for branch information technology, and this can be also helpful for computer science. Wherever you require a knowledge of UI and UX designing, so you can just go through the playlist one by one, and you can also check from your course end that whether this course is been offered to your branch or not, right? So यहाँ पे हम ये देखेंगे कि UI UX डिजाइनिंग को हम किस तरह से अप्रोच करेंगे एंड हाउ विल बी लर्निंग थ्रू वन बाय वन practicals and theoretical understanding, right? So first of all, we'll just understand what is UI and UX. So UI, that stand for user interface, and UX, that stand for user experience, right? So यहाँ पे हम जो भी सॉफ्टवेयर्स जो भी एप्लीकेशंस में इंटरेक्शन करते हैं और यूज़र एंड पे जो भी यूज़र उसको एक्सपीरियंस कर रहा है, so UI is a user interface. Whatever the interface is accessing through the phones, if they are accessing through the web portal, कुछ भी चीज़ से यहाँ पे जो भी इंटरफेस उसको जो दिख रहा है, so that will be called as a UI. And UX stand for user experience, कि जहाँ पे यूज़र जो है वो आपके इंटरफेस पे आके, आपके एप्लीकेशन पे आके, आपके वेबसाइट पे आके जो जो चीज़ ऑपरेट करता है, जहाँ जहाँ वो क्लिक करता है, जहाँ जहाँ उसको लेआउट दिखता है, राइट? स्टार्टिंग फ्रॉम कस्टमर डिसीजन जर्नी टू एंड ऑफ द एंटायर साइकिल, कि जहाँ पे पूरा वो जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, सो बेस्ड ऑन दैट they will be experiencing the user interface that is designed by the developers, right? So यहाँ पे दो एंड की बात हो गई. एक एंड है जो फ्रंट एंड है. सो फ्रंट एंड है कि यहाँ पे उसका यूजर इंटरफेस कैसा दिखेगा, कैसा होगा, राइट? एंड दैट इज अ बैक एंड, कि जहाँ पे आपका डेटाबेस वगैरह है, कि जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है, राइट? सो हियर विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ द यूजर इंटरफेस अपीयर्स एंड हाउ द यूजर एक्सपीरियंस हैपन्स टू द यूजर. सो पर्टिकुलरली अगर UI की बात करें, दैट इज यूजर इंटरफेस, कि जहाँ पे आप विजुअल एलिमेंट्स देखते हैं, इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म देखते हैं, राइट? वेदर दैट इज बिन डिजाइन फॉर एनी प्रोडक्ट और दैट इज बिन डिजाइन फॉर एनी अदर सर्विसेज. तो उसमें जो भी आप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में जो जो चीज़ देखते हैं, फोटोज देखते हैं, क्लिक्स देखते हैं, बटन्स देखते हैं, स्क्रोल डाउन्स देखते हैं, राइट? सो दे ऑल आर द यूजर इंटरफेस. एंड इफ वी टॉक अबाउट द यूजर एक्सपीरियंस, तो पूरे सिस्टम में जहाँ पे यूजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम लॉगिन टू साइन अप, फ्रॉम डैशबोर्ड, या फिर आपके इंटरफेस पे जिस हिसाब से आपने डेटा फ्लो या यूजर इंटरफेस का डिजाइन किया हुआ है, सो बेस्ड ऑन दैट द यूजर विल बी एक्सपीरियंसिंग, राइट? सो डिपेंड्स कि आपने क्या चीज़ उसको ऑफर की है और किस हिसाब की आपने उसकी यूजेबिलिटी को डिफाइन किया है, राइट? सो दैट इज़ वाई द फर्स्ट प्रैक्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे हम क्या होता है कि जैसे डायरेक्टली वी विल नॉट बी डेवलपिंग एनी ऑफ द थिंग, राइट? एज वी नो द परसेंटेज रेशियो, कि जहाँ पे हम 80-20% के हिसाब से यहाँ पे हम चलते हैं, राइट? कोई भी प्रोग्रामिंग में, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में विल बी यूजिंग 80-20% रेशियो, के जहाँ पे 80% पेज पे आपकी पूरी प्लानिंग होती है और 20% पे आपका कोडिंग होता है, राइट? बिकॉज इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द प्लानिंग, के आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, जो आप नहीं समझेंगे, सो और उसको हम कोडिंग कर देंगे, सो वेन एवर विल डिलीवर द प्रोडक्ट टू द कस्टमर, सो इट मे हैपन कि उसको उसका सेटिस्फेक्शन मिले या ना भी मिले, राइट? बिकॉज वी डू नॉट फोकस एट द इनिशियल लेवल. तो यहाँ पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा, सो आगे जाके ये चीज़ में प्रॉब्लम होगा, राइट? सो दैट इज़ वाई वी नीड टू मच फोकस ऑन द 80% प्लाट, के जहाँ पे आपका पूरा प्लानिंग होता है. सो प्लानिंग में भी जैसे हमने बताया कि आपके दो एंड है, जो यूज़र है, तो यूज़र डायरेक्टली यूज़ करता है थ्रू
फ़ोन्स या तो थ्रू कंप्यूटर्स। यहाँ पे जो भी आपकी एप्लीकेशंस वगैरह हैं, यहाँ पे आपके जो भी वेबसाइट्स हैं, सो ये आपका यूज़र इंटरफेस बन चुका है। तो आपके सॉफ्टवेयर या सर्विसेज का यूज़र इंटरफेस यूज़र यहाँ पे एक्सपीरियंस करता है, और बेस्ड ऑन दैट दे विल बी taking the services whatever or products whatever offered by the company. So here we'll talking about the empathy map. So थोड़ा बहुत ये समझ आ गया कि UI UX क्या है. Now in this practical we will be learning how the empathy map are being drawn, और empathy map exactly है क्या, right? So empathy map is a user centered design tool to better understand a specific user or a customer by visualizing their thoughts, feelings, behavior and needs, right? So अगर टेक्निकली इसको बोले, जैसे हम सॉफ्टवेयर के लैंग्वेज में बोलते हैं कि विल बी टेकिंग द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, विल बी अंडरस्टैंडिंग द यूजर, कि उसके थॉट्स क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या है, व्हाट आर द बिहेवियर्स, क्या उसको चाहिए, राइट? व्हाट आर द नीड्स, उसका टेक्निकल नीड्स क्या है, उसको कंपलसरी जो चीज़ चाहिए सॉफ्टवेयर में वो अवेलेबल करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे, राइट? सो दिस आर द थिंग्स वी नीड टू राइट इट डाउन, जो हम सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में बोलते हैं। तो दैट इज SRS, दैट इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट सर्विसेज, और यहाँ पे हम डॉक्यूमेंटेशन भी उसको करते हैं, वेर एज एट द UI UX लेवल विल बी डिजाइनिंग द एम्पैथी मैप, राइट? सो यहाँ पे हम यूजर को समझ रहे हैं, वी आर जस्ट स्टेपिंग इनटू यूजर शूज, विल बी अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट, और उसके बेस पे हम यहाँ पे एक एम्पैथी मैप क्रिएट करेंगे, और बेस्ड ऑन दैट विल बी फर्दर डेवलपिंग अवर प्रोडक्ट और सर्विसेज का जो भी हम यहाँ पे डिजाइनिंग करेंगे एप्लीकेशन और वेबसाइट, विल सी लेटर ऑन, बट बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द एम्पैथी मैप, राइट? सो एम्पैथी मैप अगर हम बोले, सो दैट इज अ विजुअल फ्रेमवर्क दैट कैप्चर्स अ यूजर whatever the user says, thinks, feels and does, right? तो जो जो चीज़ यूज़र बोल रहा है, जो सोच रहा है, जो फील कर रहा है, जो हो रहा है, सो दैट विल टेक एज अ इनपुट, और बेस्ड ऑन दैट विल बी डिजाइनिंग द एम्पैथी मैप। और एम्पैथी मैप एक बार आपका प्रिपेयर हो जाता है, उसके बाद विल बी डिजाइनिंग द फॉर द एप्लीकेशन और अ वेबसाइट। सो यू कैन से एम्पैथी मैप इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स, कि जहाँ पे आपके 4 क्वाड्रेंट्स में ये चीज़ डिवाइड होगी, राइट? फर्स्ट दैट इज अ सेस, सेकेंड दैट इज थिंक्स, थर्ड डज एंड फील्स, राइट? सो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, सो दैट इज द एम्पैथी मैप। सो इस हिसाब से यूजर इज द सेंट्रिक पोर्शन ओवर हियर, विल बी टेकिंग अ इनपुट एज मच एज यूजर प्रोवाइड्स। ये यूजर सिंगल भी हो सकता है, ये यूजर कोई कंपनी भी हो सकता है, कोई फर्म भी हो सकता है। सो बेस्ड ऑन दैट विल बी टेकिंग द इनपुट्स, और इनपुट के बेस पे विल बी ड्राइंग द एम्पैथी मैप इन दिस फॉर्म वेयर देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स, कि जहाँ पे आपके 4 क्वाड्रेंट्स इस तरह से बनेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका हो गया से पार्ट, सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया थिंग्स, थर्ड हो गया डज एंड फील्स। तो इस हिसाब से हम एम्पैथी मैप को पूरा डिजाइन करेंगे। नाउ देर आर स्टेप्स टू क्रिएट अ एम्पैथी मैप। जैसे हर चीज़ या हर प्रोसेस में एक यू नीड अ वेल डिफाइंड प्रोसेस, कि दिस आर द स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो टू अचीव द गोल, राइट? सो यहाँ पे हम क्या स्टेप फॉलो करेंगे टू क्रिएट द एम्पैथी मैप? तो फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई द टारगेटेड यूजर, कि यहाँ हमारा टारगेट यूजर कौन है, राइट? वेदर इट्स अ वर्किंग बिजनेसमैन, वेदर इट्स अ कंपनी, वेदर इज अ डिलीवरी बॉय, या क्या चीज़ है हमारा टारगेट यूजर। सो बेस्ड ऑन दैट विल फर्स्ट आइडेंटिफाई, आफ्टर दैट विल बी कंडक्टिंग द रिसर्च, कि रिसर्च में यहाँ पे आपके इंटरव्यूज हो गए, सर्वेज हो गए, ऑब्जर्वेशंस हो गए। सो बेस्ड ऑन दैट विल बी टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द टारगेटेड यूजर। अगर आपके टारगेटेड यूजर एक से ज़्यादा है, सो यू विल बी रिक्वायरिंग अ मोर इंटरव्यूज, मोर रिसर्च, एंड आफ्टर दैट यू विल बी हैविंग सच इनपुट्स, एंड बेस्ड ऑन दैट जो भी आपके कलेक्शंस हैं, इनसाइट्स है, वॉट एवर द यूजर सेज, डज, थिंक्स, फील्स, सो बेस्ड ऑन दैट विल बी क्रिएटिंग द एम्पैथी मैप। और जो भी हमारा एम्पैथी मैप बनेगा, सो विल बी फीलिंग दैट इन द 4 क्वाड्रेंट्स, राइट? सो इस हिसाब से हम एम्पैथी मैप को यहाँ पे प्लान करेंगे। सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड वन एग्जांपल,
आप भी अपने हिसाब से कोई भी एग्जाम्पल चूज कर सकते हैं, राइट? सो राइट नाउ वी आर जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ a product or services, let's say a meditation and mental wellness mobile application, right? It's like similar to a headspace application, या फिर आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन को एक्सपीरियंस किया है कि जहाँ पे आपको मेडिटेशन एंड मेंटल वेलनेस पे आपको इस तरह से एप्लीकेशन मिलेगा, राइट? सो ये एप्लीकेशन अभी जैसे आप देख रहे हैं, सो इट्स बिन डेवलप, बट एट द इनिशियल लेवल ऑफ फेस दिस आर द स्टेप्स रिक्वायर कि आपको यहाँ पे एम्पैथी मैप करना पड़ेगा, देन यू ग्रेजुअली अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स, और फिर जाते 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 आपका फाइनली एक आउटपुट क्रिएट होता है, दैट इज द एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन लेवल पे देन विल बी डिलीवरिंग टू द कस्टमर्स, और यहाँ पे आपके कस्टमर उसको एज अ यूजर इंटरफेस एज अ एप्लीकेशन को यहाँ पे यूज करेंगे, राइट? सो let's just understand okay, what is the first step. So that is the targeting user. So consider right now we are just targeting a one personal user named Sarah. She is of age 29. Occupation उनका है marketing executive. So her lifestyle is busy schedule, digitally savvy, health conscious. उनका goal है that is reducing the stress, improve sleep and feel more mentally balanced. राइट? उनके सारे बहुत सारे पेन पॉइंट्स भी होंगे, उनको नीड्स भी होगी। सो राइट डाउन all the needs and requirements of the targeted user. So this is the very first step कि जहाँ पे आपका मैक्सिमम इंटरेक्शन रहेगा विद द यूज़र एंड मैक्सिमम जितनी इंफॉर्मेशन आप यूज़र से कलेक्ट कर पाएंगे, सो बेस्ड ऑन दैट यू विल बी डिलीवरिंग द राइट एंड नीडफुल प्रोडक्ट। नाउ सेकंड step is just to understand the emotions, behaviors, environment by just researching the targeted user more and more. Let's say in this case यहाँ पे हम सारा को target करेंगे that what does Sarah experience during her day, right now let's consider we are just designing empathy map for Sarah, that is one user, और उनके जो डेली लाइफस्टाइल है, डेली रिक्वायरमेंट्स है, डेली नीड्स है, उस चीज़ को हम यहाँ पे प्रोसेस में लेंगे एंड देन आफ्टर दैट विल बी क्रिएटिंग द empathy map, right? So question can be asked in multiple ways, in multiple fashion. So यहाँ पे सारा का एक्सपीरियंस क्या है, what are the motivations that she specifically need in our meditation app, right? I mean उसके challenges है या फिर उसको क्या चीज़ से यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, सो ऑल ऑफ द रिक्वायरमेंट्स विल बी राइटिंग डाउन, और उसके बेस पे हम यहाँ पे एम्पैथी मैप को क्रिएट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गो टू गूगल, यू जस्ट राइट डाउन फिग्मा एंड यू विल गेट द फर्स्ट लिंक। तो फर्स्ट लिंक पे जाके आप यहाँ पे फिग्मा में राइट, सो दे बोथ आर द सेम लिंक्स। सो यहाँ पे जाइए आप, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप साइन अप कर दीजिए अपने जीमेल से लॉगिन होके, एंड देन विल जस्ट कंटिन्यू विद द फर्दर प्रोसेस। So after coming to this website, these are the steps that you need to follow. First of all, just write down your name, select the plan you want to choose for कि यहाँ पे आप किस हिसाब से क्यों ये फिग्मा को यूज़ कर रहे हैं। यू कैन सिलेक्ट स्कूल, लर्निंग डिज़ाइन पर्पस, वर्किंग पर्पस, पर्सनल प्रोजेक्ट, राइट? सो एनी वन यू कैन जस्ट चूज ओवर हियर। यू कैन सेलेक्ट ऑल्सो द बेस्ट रोल डिस्क्राइब फॉर यू कि किस हिसाब से आप इसको चूज करना चाह रहे हैं। यू कैन बी ए स्टूडेंट, यू कैन बी एजुकेटर, यू कैन बी ए डेटा एनालिटिक्स, राइट? सो राइट नाउ आई एम जस्ट सिलेक्टिंग एज अ एजुकेटर। ओके, सो ओवर हियर यू कैन सी कि अगर आप प्रोफेशनल है यू कैन जस्ट गो फॉर द प्रोफेशनल सर्विस। इफ यूर ऑर्गेनाइजेशन यू कैन जस्ट चूज ऑर्गेनाइजेशन। इफ यूर अ स्टूडेंट जस्ट मेक श्योर कि आप ये दो सिलेक्ट ना करें, जस्ट ट्राई टू सिलेक्ट द फर्स्ट। फ्री वर्जन आपको सिलेक्ट करना है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेट इट दैट्स ओके, बट पेड वर्जन में अभी नहीं जाना है, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट चॉइस दैट व्हाट वी वांट टू गो फॉर कि यहाँ पे हमें एप्लीकेशन करना है,
वेबसाइट करनी है, ग्राफिक करना है, डायग्राम करना है, वाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन. So these are the options that are available to us. सो यहाँ पे आप ऑप्शन देख पाएंगे कि इस हिसाब से आपको यहाँ पे टेम्पलेट अवेलेबल मिल जाएगा. ओवर हियर यू विल गेट अ पेन, राइट. ये सारे चीज़ ऑप्शन आप अवेलेबल करके जो भी आपको डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करना है तो वो चीज़ आप यहाँ पे ड्रॉ कर पाएंगे, राइट. सो अवर फर्स्ट नीड इज जस्ट टू डिज़ाइन द मैप, कि यहाँ पे हमें सिंपल मैप ड्रॉ करना है. और मैप किस हिसाब से ड्रॉ करना है, सो स्टेप बाय स्टेप वी हैव जस्ट गॉन थ्रू द प्रोसेस. और हम यहाँ पे अब 4 क्वाड्रेंट्स बनाएंगे और 4 क्वाड्रेंट्स में हमें जो भी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिली है थ्रू सारा विल बी जस्ट राइटिंग इट डाउन. सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी चूजिंग द रेडीमेड टेम्पलेट्स. सो यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे इस तरह के माइंड मैप्स हैं. ये सारी चीज़ भी आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं, राइट. सो विल बी चूजिंग द एम्पैथी मैप एज अ टेम्पलेट. Okay, so here we'll be developing our empathy map for our practical example, कि जहाँ पे हमने सारा के लिए we need to design the empathy map, कि जिसकी requirement थी just to develop a application, कि जहाँ पे wellness and fitness जो भी बोलो mindset या relax जो चीज़ के लिए हमें यहाँ पे empathy map डिज़ाइन करना है, right. So right now here you are seeing the 4 quadrants, कि जहाँ पे इस हिसाब से 4 quadrants में empathy map हमारा डिज़ाइन होगा. तो फर्स्ट स्टेप दैट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट की यहाँ पे हमारा से पार्ट हो गया. ये वाला पार्ट हमारा हो गया दैट इज द थिंक पार्ट. ये वाला हमारा पोर्शन हो गया दैट इज द फील्स पार्ट. और ये वाला हो गया हमारा पोर्शन दैट इज द डस पार्ट, राइट. पेन एंड गेन भी यहाँ पे कर सकते हैं बट राइट नाउ विल बी फोकसिंग ऑन द 4 क्वाड्रेंट पार्ट, राइट. यहाँ पे ये 4 चीज़ आपकी यहाँ पे हो जानी चाहिए. नाउ ओवर हियर यू कैन जस्ट सिलेक्ट एज मच एज द इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च दैट यू हैव कलेक्टेड. बट यहाँ पे अभी हम टेक्निकली विल बी पिकिंग अप द फ्यू पॉइंट्स, कि यहाँ पे आपको किस हिसाब से कौन से क्वाड्रेंट में क्या रिक्वायरमेंट यहाँ पे फिल करनी है, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द से पार्ट वी हैव अंडरस्टैंड कि किस हिसाब से यूज़र की रिक्वायरमेंट्स है. सो ओवर हियर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट विल बी मेकिंग सम पॉइंट्स. सो सारा राइट दिस आर द रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द targeted user, right. Let's say I am always stressed, I do not have time, I want better sleep, राइट. सो ये सारे आपकी अभी आपको नॉन टेक्निकल लैंग्वेजेस लग रहे हैं बट फ्रॉम दिस इनपुट्स विल बी फर्दर डेवलपिंग अवर एप्लीकेशन और वेबसाइट, राइट. सो इस हिसाब से आपको एम्पैथी मैप यहाँ पे किसी भी सॉफ्टवेयर या सर्विस के लिए यहाँ पे आपको डिज़ाइन करना है, राइट. ओवर हियर यू कैन राइट दिस आई नीड समथिंग ईजी. सो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट. सेम एज यहाँ पे भी आपको दूसरे क्वाड्रेंट के लिए भी ये चीज़ करनी है सेम, कि व्हाट द यूज़र
things. So user might be thinking, let's say, am I doing this right? I hope this application or this exercise helps. I can't switch my brain off because she's stressed, she's not able to sleep well, right? So ये सारे आपके inputs हैं और इसके बेस पे आपको समझ आएगा कि exactly आपको क्या डिज़ाइन करना है, राइट? सो ये हमारा हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में भी इसी तरह से हम कर देंगे। राइट, सो ये वाला हमारा पोर्शन जो आ गया, सो दैट इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड फिल पार्ट की। यहाँ पे आपको यूजर, टारगेटेड यूजर या नंबर ऑफ यूजर्स क्या यहाँ पे फील कर रहे हैं। सो यूजर इज फीलिंग द एंशियस, यूजर माइट बी फीलिंग ओवर स्ट्रेस्ड, user might be feeling guilty not taking care of health, right? So ऐसे लिस्ट सारे आपके बहुत सारे हो सकते हैं। So you need to make sure you need to pick each and every inputs shared by the user. And then the last part, that is the does part, कि जहाँ पे आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में it look like a sticky note, but this is entirely called the empathy map, right? So इसी तरह से आपको at the first level, beginning level, दिस इज़ वेरी इजी एक्सरसाइज कि आपको यहाँ पे ये चीज़ का प्लान करना है, राइट? सो लेट्स से कि अगर हमने ये एप्लीकेशन डेवलप कर दी तो यूज़र व्हाट विल बी डूइंग, तो यूज़र मे यूज द ऐप बिफोर बेड पॉसिबल, या तो यूज़र के रिकमेंड है कि यूज़र इसको मॉर्निंग में यूज़ करे, राइट? डिपेंड्स। सो बेस्ड ऑन दैट द टेक्निकल डेवलपमेंट विल बी हैपनिंग as soon as the user start using the app, so it will help starting the meditation. You can also designs the sessions for them, right? So ये सारी चीज़ आप यहाँ पे at the beginner level इसको आप एडजस्ट कर देना अपने हिसाब से। सो जिस हिसाब से आप कोई भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर या कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए एम्पैथी मैप डिज़ाइन करना चाहे, सो यू विल बी एबल टू डू दैट। और ये आपका फर्स्ट लेवल रहेगा एंड आफ्टर दैट ग्रेजुअली यू विल बी लर्निंग कि किस हिसाब से इसको फर्दर हम डेवलपमेंट फेज में ले जाए, राइट? सो आई होप यू आर गेटिंग ओवर हियर। अगर कुछ डाउट है, if you are not able to understand anything, you can just write down on the comment section. So this will be your first practical. You can just choose any of the product services you want. यहाँ पे आप कोई भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल प्रोडक्ट लेके एप्लीकेशन या वेबसाइट आपको डिज़ाइन करनी है, उस हिसाब से यहाँ पे आपका एम्पैथी मैप प्लान होगा इन द फोर क्वाड्रेंट्स: says, think, feels and does, right? So thank you for listening and just stay connected for upcoming videos.